तो जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपके अपने परिवार अग्निवीर जी टी ए टू जेड पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं सिख धर्म। सिख धर्म जो कि ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। और इससे बेहतरीन या फिर इससे अच्छा आपको अगर यूट्यूब पे मिल जाए इससे अच्छा वीडियो सिख धर्म के ऊपर, और किसी के ऊपर तो नहीं कह रहा हूँ, अगर सिख धर्म के ऊपर आपको इससे अच्छा वीडियो मिल रहा है तो ये लास्ट वीडियो होगी मेरे यूट्यूब पे, मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो धैर्य के साथ सेशन के लास्ट तक आपको जुड़े रहना है। और सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और हमारा सपोर्ट करना है। चलो चलते हैं। सिख धर्म जैसे हमारा हिंदू धर्म है, जैसे पारसी धर्म है, ऐसे ही एक सिख धर्म है। तो सिख धर्म से क्या पढ़ना, सिख धर्म क्यों पढ़ना, हमें ये पहले पढ़े। तो जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है सिख धर्म, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें सिख धर्म से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि सिख धर्म जो हमारी सिख रेजिमेंट है, जैसे मैंने यूपी पुलिस का पेपर दिया था उसमें सिख धर्म से एक पूछा गया था, एसएससी जीडी वाले में एक पूछा गया था, और जो अग्निवीर जीडी का पेपर हुआ था उसमें दो पूछे गए थे। एक तो पूछा गया था खालसा पंथ के संस्थापक कौन है, और खालसा पंथ कब मनाया गया था, कब मनाया जाता है, मतलब बैसाखी में या फिर मकर संक्रांति में। दो क्वेश्चन अग्निवीर जीडी में। हालांकि अग्निवीर जीडी का दोबारा से पेपर आने वाला है तो उसमें फिर से बहुत 100% इसके चांस है कि सिख धर्म से फिर से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ट्रिक के माध्यम से क्लियर करते हैं। सबसे पहले जो इनके गुरु हैं तो गुरु नानक देव, जो सिख धर्म के संस्थापक है तो कौन है, गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव है पहले, फिर अंगद देव है, अमरदास है, इसके बाद से रामदास है, अर्जुन देव है, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेज बहादुर, तेग बहादुर, इसके बाद से गोविंद। तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद कैसे करते हैं, सबका क्रम देखो याद करते हैं। सबसे पहले कौन आएंगे, सबसे पहले आपके नाना आए होंगे। सबसे पहले कौन आए होंगे, नाना, तब आपकी मम्मी आई होंगी, फिर इसके बाद से आप आए होंगे। और वैसे भी याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, सबको याद है कि सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक देव। जस्ट इसके बाद से देखते हैं अंगद देव। अब आप एक चीज इमेज कीजिए कि जब रामायण होती है तो रामायण में सबसे पहले लंका पर कौन जाते हैं, हनुमान जी जाते हैं, और इसके जस्ट बाद से कौन जाता है, इसके जस्ट बाद से जाते हैं अंगद जी। तो सेकंड नंबर पे अंगद जी जाते हैं, सेकंड नंबर पे अंगद जी आते हैं। तो गुरु अंगद देव हैं, तो दूसरे गुरु इनके माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, जैसे हनुमान जी के बाद अंगद जी लंका में गए थे तो यहाँ पे आपका अंगद देव हो जाता है दूसरे गुरु। तीसरे गुरु कौन है, तो तीसरे गुरु हैं अमरदास। कैसे अमरदास, देखो अंगद जी जाते हैं श्रीलंका, लंका मतलब कि लंका जाने के बाद से फिर कोई मतलब बंदर यहाँ पे, वानर यहाँ पे लंका में नहीं जाते हैं। इसके बाद से डायरेक्ट क्या होता है कि सब जब लड़ाई वड़ाई खत्म हो जाती है तो जितने भी बंदर या फिर जो राम जी की सेना में थे, तो राम जी की सेना में तो बंदर थे, तो उनको क्या किया गया था, अमर किया गया था, मतलब उनको क्या किया गया था, अमृत दिया गया था, तो अमरदास हो गया। अमरदास के बाद से चौथे जो गुरु है वो कौन है, रामदास। क्योंकि राम जी अब आ जाते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं, अयोध्या। दीपावली में राम जी कहाँ पे आ जाते हैं, अयोध्या आ जाते हैं। जस्ट इसके बाद से पांचवे गुरु कौन है, अर्जुन देव। अर्जुन देव, अच्छा अर्जुन कितने पांडव थे, अर्जुन पांडव में आते थे। मेरा नाम भी अर्जुन है वैसे तो, लेकिन अर्जुन कितने हो जाएंगे, पांच पांडव। पांच पांडव मतलब जैसे पांच पांडव थे अर्जुन लोग, तो कितने हो जाएंगे, पांच पांडव हो जाएंगे। तो अर्जुन देव जो थे कौन से गुरु थे, तो पांचवें नंबर के गुरु थे। जस्ट सिक्स नंबर के आपके गुरु आते हैं गुरु हरगोविंद। हरगोविंद मतलब अब जब से अर्जुन अर्जुन किसको सब ज्यादा प्रिय करते थे, गोविंद जी को। तो हर जगह गोविंद गोविंद हो जाएगी, हर जगह का हो जाएगी, गोविंद हो जाएगी। अब जब हर जगह गोविंद हो जाएगी, छठवें गुरु गोविंद हो गए। अब छठ इसके बाद से क्या हो जाएगा, हर राय। अब गोविंद जी की सब कोई राय लेगा, सिंपल थे, गोविंद जी की राय लेगा, क्योंकि हर जगह गोविंद है, गोविंद जी की सब राय लेंगे। जस्ट इसके बाद से आपका आता है हर किशन। क्या आता है, हर किशन। अब हर राय हो गया, फिर हर जगह किशन, मतलब कृष्ण जी का नाम है, हर सब जगह राय ले ली, और उसके बाद से फिर हर जगह क्या हो जाएगा, किशन। जस्ट इसके बाद से आता है तेग बहादुर। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 9वें नंबर के गुरु मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तेग बहादुर है। 9वें नंबर के गुरु कौन है, तेग बहादुर। जस्ट इसके बाद से 10वें नंबर पर आते हैं गुरु गोविंद सिंह। देखो जब महाभारत होती है तो महाभारत में कोई नहीं बचता, वहां पे कौन बचते हैं, गोविंद जी बचते हैं। गोविंद जी मतलब हमारे कृष्ण जी बचते हैं। तो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह। और सिख धर्म का अगर सबसे ज्यादा किसी ने काम किया है तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने काम किया सिख धर्म के ऊपर। अब इनका थोड़ा सा कालक्रम वैसे पूछा नहीं जाता है कालक्रम, लेकिन देखते हैं कालक्रम एक बार। तो जो गुरु नानक देव जी का कालक्रम था, मतलब कालक्रम था, तो 1496 से लेकर के 1538 ईस्वी तक था। इसके जस्ट बाद से जो आता है गुरु अंगद देव, इनका जो कालक्रम था 1539 से लेकर के 1552 ईस्वी तक था। जस्ट इसके बाद से आता है गुरु अमरदास। तो इनका जो कार्यक्रम था, कालक्रम था, तो 1552 से लेकर के 1574 तक था। इसके चौथे गुरु आते हैं रामदास। तो गुरु रामदास जी का कालक्रम था 1574 से लेकर के 1581 गुरु अर्जुन देव जो आते हैं तो 1581 से लेकर के 1606 ईस्वी तक। गुरु हरगोविंद सिंह कब आते हैं, 1606 में आते हैं, और इनका कालक्रम रहता है 1645 ईस्वी तक। गुरु हरराय जो हैं, गुरु हरराय जो कि 7वें गुरु हैं, तो उनका जो कालक्रम रहता है 1645 से लेकर के 1661 ईस्वी तक रहता है। इसके जस्ट बाद से आता है गुरु हरकिशन। इनका जो कालक्रम रहता है 1661 से लेकर के 1664, मतलब
3 ही साल रहता है। गुरु तेग बहादुर देखिए 1664 से लेकर के 1675 और 1675 से लेकर के 1708 तक आपके गुरु गोविंद सिंह थे। अब इससे एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके समकालीन मुगलों में कौन शासक था? इनके समकालीन मुगलों में शासक कौन था? तो अब पूछा जाता है इसमें से कि गुरु नानक देव जैसे हैं तो इनके समकालीन जो मुगल थे तो कौन कौन थे, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार पेपर में, लेकिन एक एक नहीं पूछे जाते हैं, मेन में पूछे जाते हैं। मैं बताऊंगा, देखो गुरु नानक देव जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे, और जो मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे तो कौन थे? बाबर थे। तो बाबर गुरु नानक देव के समकालीन थे। जस्ट अंगद देव के समकालीन हुमायूं हो गए, और अमरदास के समकालीन अकबर हो गए, रामदास के समकालीन भी अकबर थे। इसके बाद से जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था, तो जहांगीर अर्जुन देव हो जाएगा। इसके बाद से लास्ट आपको देखना है औरंगजेब, शाहजहां नहीं आपको देखना, औरंगजेब देखना है। औरंगजेब ने तेज बहादुर जी की हत्या करवा दी थी। अब आगे देखते हैं इन्होंने अपने अपने कार्यक्रम में क्या क्या किया है, तो आगे की स्लाइड में तैयार करता हूँ। अब इसके बाद से देखते हैं कि जो सिख धर्म के जैसे गुरु नानक देव जो जितने भी गुरु थे तो उनका जन्म कब हुआ है, और उनकी जो घटनाएं हैं उनके समय में उन्होंने क्या कार्य किए, सब देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में खास करके। जैसा कि गुरु नानक देव, तो इनका जो जन्म हुआ था तो 1469 ईस्वी में तलवंडी जिले के ननकाना साहिब ग्राम में हुआ था। 1469 ईस्वी में तलवंडी जिले के ननकाना साहिब ग्राम में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अब जैसे इसके बाद से पूछ जाती है इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1539 ईस्वी में करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। 1539 ईस्वी में करतारपुर में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। इन्होंने जो इनको सिख धर्म बनाने की जो इनको प्रेरणा मिली है तो कहाँ से मिली है? तो 1496 में क्या होता है, कार्तिक पूर्णिमा को इनको आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास होता है, मतलब अध्यात्म के क्षेत्र में इनका पुनर्जीवन, इनको लगता है मेरा जीवन बदलने वाला है, और वहीं से ही सिख धर्म की शुरुआत होती है। जस्ट इसके बाद से देखते हैं कि गुरु नानक देव कौन से संस्थापक थे। सिंपल सी बात है, गुरु नानक देव पहले थे, संस्थापक हो गए। लंगर पंगत नामक व्यवस्था चलाई। लंगर पंगत मतलब क्या व्यवस्था थी? जैसे बिठा के खिलाते थे, उनको कोई फीस नहीं चार्ज करते। जैसे अभी आज हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वहां फीस देना पड़ता है, वहां पे कोई चार्ज नहीं रहता, तब बिठा के खिलाते थे, फ्री में खिलाते थे। ऐसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सिख धर्म के जितने भी अनुयायी थे, इनके जो गुरु नानक देव जी के अनुयायी थे, सब एक दूसरे से जुड़े रहते थे। तो लंगर पंगत व्यवस्था किसने चलाई थी? गुरु नानक देव जी ने। और इनकी जो है एक संगत धर्मशाला चलाई थी इन्होंने। संगत यानी कि हमारे यहाँ पे धर्मशाला कहते हैं, लेकिन सिख धर्म में उसको संगत कहते हैं। संगत यानी कि धर्मशाला चलाई किसने? चलाई गुरु नानक देव ने। फिर देखो 6 के 6 टॉपिक क्लियर करते हैं। इनके जन्म जो होता है तो 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में तलवंडी जिले के ननकाना साहिब नामक ग्राम में होता है। इनकी मृत्यु जो होती है तो 1539 ईस्वी में करतारपुर में हो जाती है, और 1496 में क्या होता है, इनको कार्तिक पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास होता है, और यहीं से सिख धर्म की शुरुआत होती है। इन्होंने सिख धर्म के संस्थापक थे। लंगर पंगत व्यवस्था भी इन्हीं ने चलाई है, और इन्होंने संगत यानी कि धर्मशाला का निर्माण करा है। गुरु नानक देव से बस इतने ही टॉपिक आपसे 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। जस्ट आके आपके दूसरे गुरु आ जाते हैं गुरु अंगद देव। जैसे कि मैंने बताया था कि जो रामायण थी, हमारी रामायण में सेकंड जो मतलब वानर गए थे, तो हनुमान जी के बाद से कौन गए थे? अंगद जी गए थे। तो जो सिखों के दूसरे गुरु है तो कौन है? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव है। इनका मूल नाम पूछा जाता है तो इनका मूल नाम क्या हो जाता है? लहना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लहना किसका उपनाम था? तो गुरु अंगद देव जी का। इन्होंने गुरुमुखी लिपि चलाई। अब देखो गुरु नानक देव जी को के अनुयायी थे, इन्होंने क्या चलाई? गुरुमुखी लिपि चलाई। गुरुमुखी लिपि मतलब चलाई। और इसके बाद से क्या कहते हैं? लंगर पंगत व्यवस्था को स्थायी बना दिया। यहाँ पे स्थायी नहीं थी, अस्थायी मतलब बना दिया ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे लंगर पंगत व्यवस्था क्या कर दिया? स्थायी कर दिया, मतलब एक जगह रहने लगी। इनके यहाँ पे क्या रहता है? कहीं भी बिठाया, कहीं भी खिला दिया, फ्री में खिला दिया। यहाँ पे स्थायी कर दिया इसको। तो गुरु अंगद देव से खाली आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जो मूल नाम है लहना है, और इनकी जो लिपि है एक शुरुआत की थी गुरुमुखी लिपि, और इसके बाद से लंगर पंगत व्यवस्था को स्थायी बना दिया। आपके थर्ड गुरु हैं जो कि अमरदास हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो रामायण हुई थी, रामायण में अंगद जी के बाद मतलब अंगद जी के बाद वहां पे कोई नहीं जाता है। इसके जस्ट बाद से क्या होता है? सबको अमर कर दिया जाता है, सबको अमर कर दिया जाता है। अब आप थोड़ा सा दिमाग में बिठाइए इस चीज को, अगर कोई आदमी अलग हो जाएगा, मतलब अमर हो जाएगा, तो हमसे अलग होने को सोचेगा। अमर हो गया तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? प्राउड आ जाएगा। उसके अंदर क्या आ जाएगा? प्राउड आ जाएगा। तो ऐसे गुरु अमरदास थे। देखो यहाँ तक तो बात अच्छी चल रही थी, अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, गुरु नानक देव ने किए और अंगद देव ने किए। लेकिन जैसे ही हम गुरु अमरदास के पास जाते हैं, इन्होंने हिंदू विरोधी काम करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ये अमर हो गए। ये ट्रिक है खाली, आपको याद नहीं रहना कि ये अमरदास जो है अमर हो गए थे, ट्रिक है खाली। तो अमर हो गए तो क्या हो गया? हिंदुओं से अलग होने वाले कार्य करने लगे। भाई कोई भी आदमी अमर हो जाएगा तो विरोधी कार्य करेगा। अलग विवाह पद्धति बनाई इन्होंने। अलग विवाह
पद्धति बनाई, अलग विवाह पद्धति, मतलब हिंदुओं से जो है तो सिख धर्म की अलग विवाह पद्धति बना दी। उस पद्धति का नाम क्या था? उस पद्धति का नाम था लवन। मोस्ट इंपोर्टेंट है लवन पद्धति, जो विवाह की सिख धर्म की पद्धति है, किसने बनाई थी? तो गुरु अमरदास जी ने बनाई थी। जस्ट इसके बाद से पूछा जाता है अकबर से मुलाकात की, अकबर से इनकी क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी। अकबर से क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी। किसकी? गुरु अमरदास की। और जो इनकी पुत्री थी बीबी भानी, इनकी पुत्री कौन थी? बीबी भानी। इनको कई गांव दान में दिए थे। किसने दिए थे? अकबर ने दिए थे। जस्ट इसके बाद से पूछा था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की है, 22 गद्दियों की स्थापना की है। और इसके बाद से इन्होंने हर एक गद्दी में एक महंत मतलब नियुक्त कर दिया, बिठा दिया है। हर एक गद्दी में एक महंत बिठा दिया और 22 गद्दियों की स्थापना की है। कितनी गद्दियों की? 22 गद्दियों की। तो 5 क्वेश्चन है आपके हिंदू विरोधी कार्य किए, एक विवाह की पद्धति अपनाई जिसको हम लवन के नाम से जानते हैं, 22 गद्दियों की स्थापना की, 22 गद्दियों की स्थापना की, हर एक गद्दी में एक महंत बैठाया, अकबर इनसे मिलने आए और इनकी पुत्री बीबी भानी को क्या किया? कई सारे गांव दान में दिए। और जो इनकी पुत्री थी बीबी भानी, इनकी जो पुत्री थी बीबी भानी, उन्हीं का विवाह किससे हो जाता है? रामदास से हो जाता है, रामदास जी से, जो सिखों के चौथे गुरु थे रामदास जी, तो इनसे क्या हो जाता है? इनका विवाह हो जाता है। तो पत्नी बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दे दी थी। हमने यहाँ पे बड़ा कई सारे गांव दान दिए थे और 500 बीघा जमीन दान में दी थी। अब बताओ किसी को अगर जमीन दान में मिल जाएगी किसी महंत को, तो क्या करेगा? वैसे तो नहीं बेच के खा जाएगा, उसको क्या करेगा? कहीं पे अच्छी जगह पे लगाएगा, जैसे वहां पे मंदिर का निर्माण करेगा, वहां पे जलाशय तालाब का निर्माण करेगा। तो ऐसे इसका फायदा गुरु रामदास जी ने उठाया और इसके बाद से क्या किया? यहाँ पे एक अमृतसर जलाशय बना दिया, अमृतसर जलाशय बना दिया और अमृतसर नगर को बसाया। अमृतसर नगर किसने बसाया? गुरु रामदास जी ने। और अमृतसर जलाशय किसने बनवाया? गुरु रामदास जी ने। अमृतसर का पहला नाम सिंपल हो जाएगा, रामदास जी ने बसाया, तो अमृतसर का पहला पुराना नाम या फिर पहला नाम क्या हो जाएगा? रामदासपुर। क्या हो जाएगा? रामदासपुर। अब जस्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि अमृतसर जलाशय इन्होंने बनाया, अमृतसर नगर बनाया। अब देखो जो जमीन थी, तो इनकी पुत्री अमरदास की पुत्री जो बीबी भानी थी, इनकी जमीन थी। तो अमृतसर, तो देखो उन्होंने अपने पापा का नाम एक प्रकार से इसमें लिखा दिया कि अमृतसर, अमृतसर मतलब अमर हो गया है ना। तो अमृतसर जलाशय किसने बनाया? गुरु रामदास जी ने। अमृतसर नगर किसने बनाया? गुरु रामदास जी ने। फिर से एक बार क्लियर करते हैं, आप देखते रहिए इस वीडियो को। गुरु नानक देव कौन से संस्थापक थे? लंगर पंगत व्यवस्था बनाई 1469 ईस्वी में। इनका क्या हो जाता है? इनकी जन्म होता है, कहाँ पे होता है? तो ये हो जाता है आपका तलवंडी जिले के ननकाना साहिब जिले में। 1539 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है? तो करतारपुर में। और इन्होंने क्या हुआ था? 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को इनको आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास होता है और यही सिख धर्म की शुरुआत होती है। गुरु अंगद देव थे, इनका दूसरा नाम क्या था? लहना था, जो इनका वास्तविक मूल नाम था लहना था। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत इन्होंने की और लंगर पंगत व्यवस्था इन्होंने चलाई। जैसे इसके गुरु अमरदास आ जाते हैं, इन्होंने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए, अलग विवाह बनाया जिसको हम लवन के नाम से जानते हैं। 22 गद्दियों की स्थापना की, अकबर इनसे मिलने आया और अकबर ने इनकी पुत्री जो बीबी भानी इनकी पुत्री थी, तो उनको क्या किया? कई सारे गांव दान में दिए। जो इनकी पुत्री बीबी भानी थी, इनका शायद विवाह हो गया गुरु रामदास जी से। गुरु रामदास जी से विवाह हो जाता है। तो इसमें बताया गया पत्नी बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी और जो जमीन दान में दी थी उन्होंने उसी में अमृतसर जलाशय और अमृतसर नगर का निर्माण कराया था। जस्ट इसके बाद से कहता है अमृतसर का पहला नाम क्या था? सिंपल हो जाएगा रामदासपुर। अगली स्लाइड देखते हैं। अब जस्ट इसके बाद क्या होता है? आपके गुरु, पांचवें गुरु आते हैं गुरु अर्जुन देव। जैसा कि मैंने बताया है कि जो पांडव थे 5 थे, वो पांडव कितने थे? 5 थे। तो गुरु अर्जुन देव कौन से थे? 5वें नंबर के थे। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। फर्स्ट इनका आदि ग्रंथ की रचना हो गई है। आदि तो होता पुराना। तो अर्जुन कितने पुराने थे? महाभारत के थे। तो क्या क्या हो गया? आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने की। हर मंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर, देखो जो रामदास थे उन्होंने अमृतसर जलाशय और अमृतसर नगर का स्थापना की थी। जो अमृतसर जलाशय बनाया था उन्होंने, उसी में क्या किया था? इन्होंने हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। जस्ट इसके बाद से आता है 1606 ईस्वी में क्या होता है कि जो जहांगीर थे उनके पुत्र थे खुसरो। तो खुसरो की इन्होंने क्या की थी? मदद की थी। तो मदद के कारण से 1606 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पुत्र की मदद के कारण से इनकी हत्या करवा दी, इनकी हत्या करवा दी। अब कैसे याद रखे? क्योंकि पूछा जाता है कई बार कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो गुरु अर्जुन देव यानी कि अर्जुन से मुझको आप ले सकते हैं। वैसे इनका मुकाबला मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं इनके आगे 0 पॉइंट भी नहीं हूँ। लेकिन गुरु अर्जुन देव आप मुझको थोड़ा समझिए। तो गुरु अर्जुन देव से हो गया, मैं जहाँ पे जाता हूँ गिर जाता हूँ, जहाँ पे जाता हूँ तो क्या होता है? गिर जाता हूँ, जहाँ पे जाता हूँ गिर जाता हूँ। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने। क्यों करवाई थी? जो उनका पुत्र था खुसरो, इन्होंने उसकी क्या की थी? मदद की थी। जस्ट इसके बाद से आपका आता है छठवें गुरु। आपके छठवें गुरु आते हैं हरगोविंद। अब क्या होगा कि गुरु अर्जुन देव आ गया तो हर जगह पे क्या होगा? हर जगह मंदिर होगी, हर जगह पे जब मंदिर होगी तो हर जगह पे क्या होगा? गोविंद गोविंद होगा। तो हरगोविंद।
अब जब इनकी हत्या करवा दी गई है गुरु अर्जुन देव की जहांगीर के द्वारा, तो यहाँ से इनको थोड़ा-सा डर हो टाइप हुआ, सबको डर होता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने सैन्य संगठन सिख जो लोग थे सिखों के, तो उनको सैन्य संगठन का रूप दिया और जस्ट इसके बाद से क्या हुआ, अकाल तख्त का निर्माण इन्होंने कराया। अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया? हरगोविंद जी ने। इसके बाद से हो गया 2 तलवार बाँधकर गद्दी में बैठते थे। 2 तलवार पीछे बाँध लेते थे, इसके बाद से गद्दी में बैठते थे। क्यों बैठते थे 2 तलवार? क्योंकि इनको डर था कहीं पे फिर से आक्रमण करवाया, फिर से मुझको मरवा दिया। इसीलिए वे सतर्कता बरतते थे। इसके बाद से हो गया बैठते थे तथा क्या होता था इनके दरबार में नगाड़े बजाने की व्यवस्था जो है प्रचलित हो गई थी। इसका प्रचलन हो गया था। जस्ट इसके बाद से हुआ क्या होता है कि अमृतसर जो किला था इसकी किलेबंदी करा देते हैं। अमृतसर की क्या करा देते थे? किलेबंदी। इसके पहले अमृतसर की किलेबंदी थी या फिर नहीं इसका कोई पता नहीं है। लेकिन ये जो हरगोविंद जी हैं इन्होंने अमृतसर की क्या करा दी? किलेबंदी। तो इनके मेन 4-5 काम थे जैसे हो गया एक हो गया इनका सैन्य संगठन, ये अकाल तख्त का निर्माण का है। इसके बाद से हो गया 2 तलवारें बांधकर गद्दी पर बैठते थे तो नगाड़े बजाने का प्रचलन था। और अमृतसर जो किला बना था उसकी किलेबंदी कराई थी इन्होंने। इसके बाद से आप कहते हैं नवे गुरु का नाम था आपका गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था इसलिए औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। अब आप देखते हैं तेग बहादुर मतलब तेज आदमी एक आदमी कौन होता है? बहादुर। तो बहादुर आदमी किसी के अधिपत्य में नहीं आना चाहता। तो ये इसके क्या कहते हैं जो तेग बहादुर थे औरंगजेब के अधिपत्य में नहीं आना चाहते, मतलब मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार करना चाहते। इस वजह से औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। जस्ट इसके बाद से आपके अंतिम गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह से आपके कई सारे फैक्ट्स बन जाते हैं, तो आपको याद करने हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर सबसे ज्यादा सिख धर्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं आपके गुरु गोविंद सिंह जी से। तो इसमें कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है आपको 1666 ईस्वी में कहां पर होता है? पटना में होता है। और इनका निवास स्थान माना जाता है आनंदपुर साहिब। निवास स्थान इनका कौन सा माना जाता है? आनंदपुर साहिब। जस्ट इसके बाद से क्या होता है इनके जो कार्यस्थली होती है पाओता होती है। जन्म स्थान कहां पर इनका जन्म स्थान है पटना में। और निवास स्थान कहां पर मानते हैं? आनंदपुर साहिब में। और इनका जो कार्य स्थान है वो मानते हैं पाओता। इन्होंने एक पाहुल प्रणाली चलाई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्होंने पाहुल प्रणाली किसने चलाई थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। जैसे इसके बाद से इन्हें सच्चा बादशाह स्वयं को कहा, बादशाह ने सच्चा बादशाह स्वयं को कहा, किसने कहा? गुरु गोविंद सिंह जी ने। और इसके बाद से क्या होता है कि 5 ककार इन्होंने अनिवार्य किए सिखों के लिए। 5 ककार अनिवार्य किए। एक तो हो गया केस, मतलब सिख जितने भी केस रखेंगे। दूसरा है कंघा रखेंगे, अपने पास छोटी सी कंघी रखे चाहे कंघा रखे। इसका से कृपाण मतलब तलवार, जो छोटी सी तलवार, इतनी सी तलवार यहाँ पे बगल में खोसा करते हैं उसको कृपाण कहते हैं। अच्छा रखेंगे और इसके बाद से एक तलवार रखेंगे। इन्होंने कहा कि जो पुरुष होंगे वो अपनी जाति के पीछे सिंग लगाएंगे और जो महिलाएं होंगी कौर। जैसे आपने देखा होगा हरमनप्रीत कौर जो कि एक क्रिकेट की खिलाड़ी इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेलती हैं, तो कौर शब्द लगाया है, मतलब कौन से रिलीजन से है? तो सिख रिलीजन मतलब सिख धर्म से है। जस्ट इसके बाद से आपका आता है खालसा पंथ। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1699 ईस्वी में 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई है। 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान ने हत्या कर दी। 1708 ईस्वी में कब? 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान ने इनकी क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी। तो गुल खान ने इनकी हत्या करवा दी थी। जस्ट इसके बाद से क्या होता है कि गुल खान ने कब हत्या करवा दी? 1708 ईस्वी में। इसके बाद से क्या होता है इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था जोरावर सिंह, एक का नाम फतेह सिंह। तो दोनों क्या किया था? वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था, मतलब दीवार के अंदर चिनवा दिया था। और इसके बाद से इन्होंने जो आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। आदि ग्रंथ किसने लिखा था? आदि ग्रंथ बनाए थे। आदि मतलब सबसे पुराने कौन थे? इनके सब में अगर देखा जाए तो अर्जुन थे क्योंकि महाभारत काल के थे। तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? अर्जुन देव ने की थी। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ को जो वर्तमान रूप दिया था वो किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह। गुरुवाड़ी सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। ये किसने कहा? गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह को वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था, तो वजीर खान को बाद में बंदा बहादुर करके एक शख्स रहता, जो बंदा बहादुर वजीर खान को बाद में मरवा देता है। तो सिख धर्म में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।